देश के जांबाज, जिनकी बदौलत हिंदुस्तान अमन व चैन के साए तले प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। यह उन सूरवीरों के प्रतिबिंब हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे बेहतर कल के लिए कुर्बान कर रखा है, जिनके लिए देश ही सर्वोपरि है, जिनके लिए देश की सुरक्षा ही पहला और आखिरी मकसद है। श्री योगेंद्र अग्रवाल, कमांडेंट, मुख्य अनुदेशक, सहायक प्रशिक्षण केंद्र, कश्मीर। श्री योगेंद्र अग्रवाल, कमांडेंट का जन्म दिनांक 29 सितंबर 1968 को जिला पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। आप शिक्षण काल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। सन 1989 में बैचलर ऑफ साइंस एवं 1992 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत आपने 2 मार्च 1996 में बतौर सहायक कमांडेंट सीधी भर्ती सीमा सुरक्षा बल में प्रवेश लिया। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में उच्च ग्रेडिंग में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपने डिफिकल्ट ट्रेनिंग, कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद होती है, जिसमें वे देश की सेवा की शपथ लेते हैं और फिर भारत पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश सीमा पर तैनाती के लिए तैयार हो जाते हैं। ये परेड देश की सीमाओं को और मजबूत बनाने के लिए होती है, जिसमें कई ऑफिसर्स, कई अधिकारी शामिल होते हैं, उनके परिवार शामिल होते हैं और स्कूली बच्चे भी शामिल होते हैं। 44 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग, कठिन परीक्षण के बाद जवानों को देश की सेवा के लिए तैयार करना और उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाने की शपथ दिलाना। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य बलों के प्रतिनिधि भी होते हैं। नवनियुक्त कांस्टेबल्स के परिवार और स्कूली बच्चे होते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रंगरूटों को पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया जाता है। और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये जवान भारत की सीमाओं, जैसे कि भारत पाकिस्तान सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंकवाद का सफाया करने के लिए तैनात कर दिए जाते हैं। क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर से इस संस्थान में हुई। संस्था के मुख्य अनुदेशक होने के नाते न सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि बुनियादी सुविधाएं, खेलकूद व मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने में आप अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे ट्रेनिंग को पास कर लेने के बाद की खुशी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीएसएफ एसटीसी की पासिंग आउट परेड की तस्वीरें हैं ये, और ऐसे में तमाम बड़े अधिकारी बीएसएफ के तैनात हैं और एक कठिन ट्रेनिंग के बाद इन तमाम जवानों को बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। और आप देखें किस तरीके से ये कठिन ट्रेनिंग से पास होने के बाद क्या खुशी देखने को मिल रही है। 44 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग होती है जिसमें देश सेवा की शपथ ली जाती है और फिर बॉर्डर्स पर इन्हें तैनात किया जाता है। बीएसएफ में हम मौजूद है आज 447 जवान यानी 447 बीएसएफ के जवान, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है। अब ये मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए तैयार है। ये जवान आप देखें, क्योंकि इनमें जोश भी है, काफी जवान हैं, मुख्तलिफ रियासतों से आए हैं, स्टेट से आए हैं। तो इनका जो ख्वाब था, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही फौज में जाने का ख्वाब देख रहे थे, आज ख्वाब पूरा हुआ है। इनसे बात करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, कितनी खुशी है। मुझे अपना नाम बताइए, कहाँ से? आशीष, मैं यूपी से। आज आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? जो मैं सपना पूरा करना चाहता था वो मेरा पूरा हो गया है। तो देश की सेवा के लिए मैंने बचपन से सपना देखा था, वो आज पूरा हुआ है जाकर। ये आज बहुत खुशी हो रही है। आज हमारी परेड का लास्ट डे है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। किस तरह की ट्रेनिंग थी, क्या क्या सीखने को मिला, किस तरह से आपको लगता है फौज में जो डिसिप्लिन है उसको सुधारा जाता है?
फौज में डिसिप्लिन, वो तो डिसिप्लिन ये सुधार लेते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग में अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो कुछ और करेंगे। मतलब उसी टाइम आपको डिसिप्लिन, 1 साल में इतना बड़ा टाइम है, डिसिप्लिन बहुत अच्छे से सिखा देते हैं ये। आप मुझे अपना नाम बताइए। कहाँ से? कुणाल कुमार सिंह, बिहार से है। ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। ट्रेनिंग मुकम्मल करके बहुत खुशी है। तो कब से आपका ख्वाब था फौज में शामिल होने का, और आज जब सपना पूरा हो, क्या कहेंगे? बचपन से ही शौक था फौज में जाने के लिए, और बहुत खुशी हुआ कि आज पासिंग आउट परेड में शामिल है। बहुत खुशी हुआ। आप मुझे अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। क्या कुछ नया सीखने को मिला? किस तरह की ट्रेनिंग थी, कितनी मुश्किल ट्रेनिंग थी, और क्या कहेंगे आज? 44 वीक की मुश्किल ट्रेनिंग थी पर हमने किया, अच्छा लगा सर। बीएसएफ में आकर अच्छा लगा। तो क्या कहेंगे जो दूसरे लोग, किस तरह से आप उनको अपील करेंगे कि वो फौज में आए? थैंक यू सर। तो ये जवान थे, क्योंकि इनमें खुशी है, जोश है, पासिंग आउट परेड में आज ये हिस्सा ले रहे हैं, और इनकी जो मेहनत है, काफ़ी सख्त ये ट्रेनिंग थी इनकी, और वो ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये आज तैयार है सुरक्षा करने के लिए, जो मुल्क की सरहद है उनको सुरक्षा करने के लिए। ओयूब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी आबिद जुड़ गए हैं। आबिद, आप इन तमाम जवानों के साथ मौजूद थे, देने वाली क्या कड़ी ट्रेनिंग की बात की जाए, क्या एक्सपीरियंसेस की बात की जाए, आप तो इन जवानों के साथ मौजूद थे, क्या एनर्जी आपने महसूस की, हमें बताइए। उत्तर पूर्व की दुर्गम पहाड़ियां, बिल्कुल, क्योंकि ये जवान अभी, क्योंकि इससे पहले हमने बात की, अभी ये लगे हैं क्योंकि इनकी परेड जो है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है, क्योंकि 44 हफ्तों की ये कड़ी ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वेपन हैंडलिंग सिखाई जाती है, इनको ये सिखाया जाता है किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से वो खुद पर काबू पा सकते हैं, किस तरह से वो उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आज क्योंकि ये मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पर जमा हुए थे, ट्रेनिंग में हिस्सा बन रहे थे, और क्योंकि ट्रेनिंग भी हो रही थी, साथ में इन्हें एक दूसरे को जानने का भी मौका मिला, क्योंकि मुल्क की सरहदों पर हर रियासत, हर स्टेट का, हर तबके का, हर रिलीजन का जो आदमी है वो तैनात है, जवान तैनात है, और यहाँ पर उन्हें वो भी सिखाया जाता है कि किस तरह से मिलजुल कर मुल्क की सेवा की जाती है, मुल्क के सरहदों को महफूज किया जाता है। कई ऐसे जवान भी थे जो बचपन से ही ख्वाब देते थे कि वो फौज में शामिल हो, और आज उनका वो ख्वाब पूरा हुआ। आज इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, अब ये मुल्क की सरहदों पर जाने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें आप देखें, क्योंकि हम अभी बीएसएफ हेडक्वार्टर कश्मीर में मौजूद है, यहाँ पर आप देखें, क्योंकि ये जवान अब तैयार है। कुछ देर बाद इनकी जो पासिंग आउट परेड है वो यहाँ पर होगी, और उसके बाद इनको, क्योंकि आज ये सिर्फ पासिंग आउट परेड नहीं है बल्कि अटेस्टेशन सेरेमनी भी है, इस दौरान उन जवानों को फैसिलिटेट किया जाएगा जिन्होंने ट्रेनिंग में बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की होगी, बेहतरीन मुजाहरा किया होगा, या जो इस ट्रेनिंग में बेहतर हुए होंगे या दूसरों से उन्होंने अच्छा काम किया होगा, उनको भी आज यहाँ पर फेलिसिटेट किया जाएगा। यहाँ पर इनकी फैमिली है, थोड़ा सा विजय से गुजारिश करूंगा आपको दूसरी साइड से भी दिखाए, क्योंकि इन जवानों के साथी यहाँ पर मौजूद है, इनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, खुश है, और आज पूरा मुल्क देख रहा है किस तरह से कश्मीर के इस सेंटर में जवानों को ट्रेन किया गया है। अब ये जवान किस तरह से मुल्क की जो सरहद है वहां पर पहुंचेगी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, फैमिलीज आई है इन जवानों की, वो यहाँ पर मौजूद है। इस पासिंग आउट परेड को वो फील करेंगे, उसे लाइव देखेंगे, और यहाँ पर ये जवान मुजाहरा करेंगे, उन्होंने जो भी सीखा होगा वो इस पासिंग आउट परेड के जरिए वो जाहिर करेंगे। जी, चुनौती बने हुए हैं। हालांकि आमतौर पर एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है आबिद, ऐसे जब कार्यक्रम रखे जाते हैं, लेकिन क्या किसी भी तरह से कोई संभावना है कि वहां पर जो परिवारीजन मौजूद हैं उनसे मुलाकात हो करके आप थोड़ी बातचीत उनसे कर पाएं और ये जान पाएं कि कितना गर्व वो महसूस कर रहे हैं, या अगर आपकी पहले बातचीत हुई हो तो वो भी बताएं।
8 किलोमीटर की दूरी पर हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी परेड का माहौल है, ये पूरा ग्राउंड अभी, क्योंकि यहाँ पर शांति है, क्योंकि सब अभी वेट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इसके बाद इनसे बात करने की, लेकिन इससे पहले भी हमने बात की। काफी खुश है, जो फैमिली यहाँ पर आई है वो खुश है। आज उनकी खुशी में मजीद इजाफा होगा, खुशी दुगनी होगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को परेड करते हुए देखेंगे। क्योंकि 44 हफ्ते 44 वीक्स एक लंबा अरसा होता है अपने घर से दूर कश्मीर में, और इन सर्दियों में ये लोग अपनी जो ट्रेनिंग है वो मुकम्मल कर रहे थे। और आज उसी ट्रेनिंग को देखने के लिए, उस जो उनकी जो कंप्लीशन हुई है ट्रेनिंग, उसे फील करने के लिए इनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि काफी जज्बाती मंजर होते हैं, जज्बाती इन द सेंस कि खुशी के आंसू होते हैं। आज कई सालों का जो सपना है वो पूरा। यहाँ पर कुछ जवानों से हमने बात की, उन्होंने कहा फौज में जाने से एक तो इंसान मुल्क की सेवा करता है, दूसरा उनको रोजगार भी मिलता है, यानी दो फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए, जवानों का जज्बा दिखाने के लिए।